नमस्कार, मैं हूँ रिपोर्टर वी के सैनी और आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूँ नीम का थाना के जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है उसके परिसर या भवन परिसर में हम कह सकते हैं। ये इस तरीके से साइंस ब्लॉक हुआ करता था। जिला बनने के बाद ये संस्कृत विद्यालय को दिया गया था ये भवन, लेकिन फिर से ये विधिवत रूप से जो है ये भवन वापस मिल गया है और आज शुरुआत हुई है यहाँ पर कुछ नई। जिस तरीके से हम देखें यहाँ पर पूरा स्टाफ है। मैम, आज किस तरीके का ये कार्यक्रम था और कैसे आज क्या करने जा रहे हैं जैसे इस भवन में आप आए? जी नमस्कार। जब से जिला बना है तब से ये जो महाविद्यालय है इसमें संस्कृत महाविद्यालय और संस्कृत स्कूल चला करती थी, लेकिन उसके पश्चात जो है हमारा जो मुख्य भवन है कमला मोदी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, उसमें हमारी बिल्डिंग जो कम पड़ती थी या रूम्स कम होते थे, तो हम ये चाहते थे कि ये भवन जो है हमें वापस दिया जाए। तो हमारा जो ये प्रयास रहा है कि हम वापस अपने इस भवन में आगे हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिकल की क्लासेज है वो यहाँ होती है। अब जो हमारी नियमित जो क्लासेज है वो भी यहाँ लगा करेंगी और आज हमें बहुत ही अपार खुशी और प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि हमको हमारा ये महाविद्यालय हमें वापस मिल गया है। तो प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये भवन अपना दे दिया, और मैं उच्च स्तर पे भी ये जो प्रयास किए गए हैं भवन को वापस लेने के लिए उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अब हमारी महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं उन्हें भवन के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, रूम्स के बारे में जो स्ट्रगल कर रही थी वो नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें विशेष रूप से कौन कौन से लैब हैं जो इसमें संचालित होंगी या हो रही हैं? इसमें पहले से ही जैसे केमिस्ट्री है, इसमें फिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, जब सारी प्रैक्टिकल जो क्लासेस हैं वो यहाँ हुआ करती थी। लेकिन अब जो है हमारी रेगुलर क्लासेस है वो भी हुआ करेगी। पहले केवल प्रैक्टिकल हुआ करते थे, क्लासेस मुख्य भवन में हुआ करती थी, तो अब जो है क्लासेस भी यही लगेंगी। तो अब जो हमारा जो मुख्य भवन है उसमें आर्ट्स की क्लासेस लगेंगी, कॉमर्स की क्लासेस लगेंगी और साइंस की क्लासेस हमारे इस भवन में लगा करेंगी। अच्छा, इसके अलावा आपको और कोई लगता है कि जो गर्ल्स कॉलेज है इसमें कोई अन्य कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कुछ नई सुविधाएं जोड़ी जानी चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि महाविद्यालय की छात्राओं की नियमित मांग रही है कि महाविद्यालय में स्नातकोत्तर होना चाहिए और नियमित हम ये डिमांड है, प्रशासन में रख रहे हैं, उच्च स्तर पर भी रख रहे हैं, लेकिन हमारी इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और जो गर्ल्स हैं यहाँ रेगुलर अध्ययन करने के लिए आती है, यदि उनका एडमिशन नहीं हो पाता सरकारी कॉलेज में तो वो किसी निजी महाविद्यालय में जाती हैं, उसको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, तो आर्थिक बोझ भी उन पर रहता है। दूसरी ये है कि कुछ गर्ल्स जो हैं बहुत ही पुअर फैमिली से आती हैं, दूर दूर से आती हैं, तो वो अपना बीए करने के बाद में फिर उच्चतर अध्ययन के लिए नहीं आ पा रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि महाविद्यालय में केवल 2 ही विषय में, इंग्लिश और ज्योग्राफी में ही पीजी है, इसके अलावा नहीं है। तो और भी विषय में जैसे जो मुख्य विषय हैं जो गर्ल्स लेना चाहती हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी है, इसके अलावा और भी ऐसे सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी है, हिंदी है, ये गर्ल्स की प्रायोरिटी में रहती हैं। तो ये अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, इसके अलावा जैसे एक बार मैंने आपसे बातचीत की थी तो आपने बताया कि एनसीसी होनी चाहिए, तो उसका क्या चल रहा है अभी तक? कोई प्रोसेसिंग आपके द्वारा कोई जैसे एनसीसी थर्ड राज्य बीएन सीकर है हमारा, वहीं से शायद ये अलॉट होगी जब प्लाटून आपको मिलेगी यहाँ पर एनसीसी का, तो वहाँ से कोई पत्राचार से आपसे वार्तालाप हुई, यहाँ के प्रतिनिधि से आपने कोई मुद्दा इस मुद्दे में बात की? एनसीसी खुलवाने के लिए छात्राओं की बहुत बड़ी डिमांड थी और महाविद्यालय की बर्निंग डिजायर थी कि यहाँ पे एनसीसी खोला जाए, क्योंकि शेखावटी अंचल जो है वो एक तरह से यहाँ पर युद्ध के लिए, सेना के लिए और साहस के लिए जाना जाता है। और मेजोरिटी में यहाँ के जो व्यक्ति हैं, यहाँ के जो अभिभावक हैं, यहाँ के जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सेना में जाना पसंद करते हैं। और ऐसे परिवेश में जब छात्राएं आती हैं, एक पारिवारिक माहौल भी उनको मिलता है। यदि एनसीसी खुल जाती है तो फ्यूचर में उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आगे भी उनको इस चीज का फायदा रहेगा। तो एनसीसी की डिमांड हम बार बार करते आ रहे हैं और 2 साल से निरंतर पत्रचार करते रहे हैं और हमें आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक भी नहीं खुली एनसीसी। तो मैं आपसे सक्षम स्तर से, मीडिया से, सभी से, महाविद्यालय की तरफ से ये अनुरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि यदि महाविद्यालय में एनसीसी खुल जाएगा तो महाविद्यालय के छात्रों को इसका जरूर फायदा होगा और आगे भी जब वो नौकरी में जाती हैं उसके लिए भी इसका फायदा रहेगा।
जी, तो इस तरीके से महाविद्यालय की ओर से कुछ मांगे हैं जो स्थानीय प्रशासन यहाँ का देख रहा है, एडीएम, एसडीएम जो भी है या फिर डीएम जो सीकर है, वहाँ तक ये बात अगर जा रही है तो इन बातों पे मुझे लगता है कुछ जरूरी जो मांगे हैं उन पर अमल करना चाहिए और जल्द ही इस जो विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जो है इसके अंदर ये सुविधाएं लागू होनी चाहिए। मुझे लगता है पीजी की जो क्लासें हैं जिसमें रेगुलर यहाँ के स्टूडेंट आर्ट्स के अंदर जो सब्जेक्ट लेते हैं उन सब्जेक्ट के पीजी यहाँ पर नहीं है, जैसे अभी बात हुई है, जैसे चर्चा का विषय भी है। और इस तरीके से एक एनसीसी का विषय बड़ा है कि इस तरीके से शेखावाटी अंचल में सेना के प्रति रुझान है, चाहे मेल फीमेल जो भी है। और आज ये एसएनकेपी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर लड़कियों को एनसीसी दी जा रही है तो गर्ल्स कॉलेज में क्यों नहीं, ये होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।